वन पीस का वर्ल्ड बहुत सारे मिस्ट्रीज, लॉस्ट सिविलाइजेशन एंड उन लॉस्ट सिविलाइजेशन के लोगों से भरा पड़ा है एंड उन्हीं मिस्ट्रीज में से एक है द एंशिएंट रोबोट। सो यो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं द थ्योरी अबाउट द रियल नेम ऑफ आयरन जायंट। जब सीरीज में आयरन जायंट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तब हमें ये बताया गया था कि ये एक जायंट रोबोट है एंड अगर ये सच है कि आयरन जायंट सच्ची में एक रोबोट है तो फर्स्टली उसके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं होगा, यानी कि वो एक कठपुतली है जो सिर्फ दूसरों के इंस्ट्रक्शन पर चलता है। लेकिन क्या हो अगर आयरन जायंट सिर्फ एक रोबोट ना हो, क्या पता उसके अंदर ह्यूमैनिटी भी हो। जब से एकेडाइन आर्क शुरू हुआ है तब से ही हमें द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमियल डिजायर का रिपीटेड रेफरेंस देखने को मिल रहा है। प्रीमियल डिजायर मतलब कि एक लिविंग बीइंग के सोल को, आत्मा को कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता, जिसका स्पर्श उदाहरण है हमारा कुमा, जिसको कम्प्लीटली एक मशीन बनाने के बाद भी उसके अंदर का थोड़ा सा ह्यूमैनिटी बच गया था। अगर ये चीज कुमा पर अप्लाई होता है तो व्हाट अबाउट आयरन जायंट? हो सकता है कि आयरन जायंट भी कुमा की तरह ही वर्ल्ड सेंचुरी का साइंटिस्टों का कोई साइबर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट हो। इन रोबोटिक्स एंड साइबर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स का एविडेंस हमें तब से देखने को मिलता है जब से द मून सिटी ऑफ बिरका के लोग आए थे एंड इन स्काइपियन, सैंडोरियंस एंड बिरकन लोगों का एंसेस्टर्स एंशिएंट किंगडम से भी पहले के हैं। एंड हमें हर एक आर्क में द फेल्ड एक्सपेरिमेंट, द फेल्ड एक्सपेरिमेंट, द फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स ये शब्द सुनने को मिला ही है, जो कि कनेक्ट करता है टू द मेंबर्स ऑफ मैड। सो व्हाट इफ आयरन जायंट का भी ओरिजिन इस फेल्ड एक्सपेरिमेंट से ही जुड़ा हो? एंड जैसे कि हम सभी को पता ही है कि जज ने भी सांजी को एक फेलियर करार कर दिया था, जिसके कारण उसने सांजी को एक आयरन मास्क पहनाकर उसे एक डार्क प्रिजन में बंद कर दिया गया था। सो व्हाट इफ आयरन जायंट के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो? तो क्या उसके अंदर भी कोई है जो अभी तक कैद है? एंड ये अबैंडन्ड बाय ह्यूमैनिटी वाला कॉन्सेप्ट फ्रैंकी से भी कनेक्ट करता है। फ्रैंकी के स्टोरी का कोर मैसेज ये है कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करना कोई क्राइम नहीं है एंड सबको जिंदा रहने का बराबर अधिकार है। एंड यही बात आयरन जायंट से भी कनेक्ट करता है। क्या पता उसे एक फेलियर होने के कारण पनिशमेंट के तौर पे उसे उस आयरन मास्क के पीछे कैद कर दिया गया हो। लेकिन अब सवाल आता है कि उन्हें ऐसा एक्सपेरिमेंट करके हासिल करना क्या था? वेल, पंख हज़ार्ड में हमें लो ने बताया था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत सालों से जायंट ह्यूमंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड अगर आयरन जायंट सच में जायंट्स क्लोन बनाने के लिए सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट था तो इससे हमें पता चलता है कि उन्हें जायंटिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स करने का आइडिया किधर से मिला ताकि वो अपने लिए एक जायंट्स की आर्मी बना सके। एंड अब इतना सब सुनने के बाद तुम सभी को ये तो पता चल ही गया होगा कि आयरन जायंट एक्चुअली में एक लिविंग जायंट था जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने साइबर जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स करके एक रोबोट बनाया, जस्ट लाइक कुमा। लेकिन क्या हम उसे जानते हैं? वेल, लिटिल गार्डन में डोरी ने लूफी एंड विवी को एक गॉड के बारे में बताया था जिसका नाम था एल्बाफ। एंड कुछ थ्योरीज ये कहता है कि पहले भी कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स थे जिन्होंने जॉय बॉय होने का अटेम्प्ट किया था। तो ये भी तो हो सकता है ना कि एल्बाफ उन्हीं हिस्टोरिकल फिगर्स में से कोई एक हो जिसने सन गॉड का विल इनहेरिट करने का अटेम्प्ट किया था। एंड अगर ये सच है तो इससे हमें पता चल जाता है कि मेरी जोश में जो जायंट स्ट्रॉयड था वो किसका था एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट से गोमो गोमो नो मी छीनने की कोशिश पहले किसने किया था। एंड इससे हमें पता चलता है कि उसे पकड़ लिया गया था एंड उसे एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया था। एंड दिस वुड आल्सो पोटेंशियली एक्सप्लेन कि आयरन जायंट ने ड्रम्स ऑफ लिबरेशन के साउंड को सुनकर रेस्पॉन्ड क्यों किया था, क्योंकि इस साउंड ने उसके लास्ट ट्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी और प्रीमियल डिजायर को अवेकन कर दिया, द डिजायर टू बी लाइक जॉय बॉय। तो अगर इन सारी चीजों को हम एक साथ जोड़ दे एंड देखें तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आयरन जायंट पहले एक रियल जायंट था जिसका सपना था जॉय बॉय की तरह बनना। ये जायंट एक स्ट्रॉ हैट पहनता था एंड ये गोमो गोमो नो मी का अनअवेकेंड पावर पोजेस करता था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया एंड उसे पकड़कर कैद कर दिया गया। देन इस जायंट को एज अ टेस्ट सब्जेक्ट यूज किया गया फॉर द एक्सपेरिमेंट्स लाइक साइबर जेनेटिक एंड एल्केमी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स टू मैनिपुलेटिंग द सोल। एंड वो 900 साल से आयरन के पीछे कैद रहकर अपने आजाद होने का वेट कर रहा है एंड उसका नाम था एल्बाफ। So that's it for today। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए थ्योरीज एंड एनिमे रिलेटेड वीडियोस लाता रहता है। So don't forget to subscribe एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।